नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर यह है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव की हार पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बयान दिया है। और डॉक्टर रमन सिंह ने सबसे पहले तो सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी उनको बधाई दी है। और कल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे थे कि जनता का फैसला शिरोधार्य है, आखिरी फैसला जनता करती है, जो भी हुआ है जनता ने फैसला किया है तो हम उसे स्वीकार करते हैं। आज एक दिन बीता है और सुर बदल गए। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके चुनाव जीता है, यह आरोप लगा रहे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह। और सत्ता का दुरुपयोग और चरित्र हनन करके कांग्रेस ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव को जीता है। ब्रह्मानंद नेताम पर लगे आरोप और सहानुभूति वोट के कारण कांग्रेस जीत पाई है, वो ये कह रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए सबसे पहले मैं श्रीमती सावित्री मंडावी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो चुनाव जीत गई हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस उपचुनाव में सबने मेहनत किया और वोटों का प्रतिशत भी बढ़ाया। कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ब्रह्मानंद नेताम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ 3 साल पुराने षड्यंत्र पूर्वक एक मामले पास्को एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने का प्रोपेगेंडा भी किया, प्रचार भी किया, न्यायालय से उनको रिलीफ भी मिला, मगर ये कांग्रेस का षड्यंत्र था और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पीछे रह गई। 27 साल के बाद आने वाले 5 साल के लिए यानी करीब करीब 27 और 32 साल का एक कीर्तिमान स्थापित हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार एक दल की सरकार हो और लगातार एक मुद्दे पर ये चुनाव जीतते आ रहे हैं, विकास विकास और विकास। मोदी जी के नाम से डेवलपमेंट की बात को लेकर ऐतिहासिक विजय हासिल की। 156 सीट जीते हैं, 52.5% वोट शेयर हुआ है और आज तक के इतिहास का सर्वाधिक विधानसभा में विजय हासिल मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। रायपुर से एक और बड़ी खबर। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर पलटवार भी हो गया। कांग्रेस पलटवार कर रही है और भानु प्रतापपुर चुनाव की हार को रमन सिंह स्वीकार करें और जीत को षड्यंत्र बताना ये क्षेत्र की जनता का वो अपमान कर रहे हैं। ये जीत कांग्रेस के 4 साल के विकास के कामों का नतीजा है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर जनता मुहर लगा रही है, ये कांग्रेस ने जवाब दिया है। जैसे 4 उपचुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जनादेश को स्वीकार करते हुए अपनी हार मानी थी, वैसे ही भानु प्रतापपुर के भी जनादेश को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। भानु प्रतापपुर के चुनाव परिणाम को कांग्रेस की षड्यंत्र बता के डॉक्टर रमन सिंह जी ने भानु प्रतापपुर के जनता का अपमान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी प्रत्याशी के खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस के 4 साल के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। भानु प्रतापपुर की जनता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता पर मुहर लगाई है। भानु प्रतापपुर की जनता ने जो बस्तर में 15 साल तक रमन राज में शोषण चल रहा था उसके खिलाफ मतदान किया है। भानु प्रतापपुर की जनता ने डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री के संबंध में कहे गए अपशब्दों के खिलाफ मतदान किया है। डॉक्टर रमन सिंह जी को सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, चुनाव के परिणाम कल आए और कल कुछ और बीजेपी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था और विपक्ष के नेताओं को हमने सुना, उन्होंने हार को स्वीकार किया और कहा कि जनता का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन आज डॉक्टर रमन सिंह कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि इस पूरे चुनाव में विकास, काम, मुद्दे कहीं कुछ नहीं नजर आया। कांग्रेस की तरफ से लगातार बार बार यही बात उठाई गई कि बलात्कार के आरोपी भी नहीं, बार बार ये कहा जाता रहा कि बलात्कारी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की गई।
बिल्कुल देखिए, लेकिन कल एक दिलचस्प बात भी दिखाई दी और यही जो चीज़ है वो खैरागढ़ उपचुनाव के नतीजों के समय भी दिखाई दी थी कि जब नतीजे निकले तो कोमल जंगेल जो है वो अकेले वापस गए थे और कोई भी बड़ा लीडर वहां पर खड़ा नहीं हुआ था। पूरे पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक के जो है बीजेपी के तमाम जो लीडर जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, जिन्हें भी चुनाव संचालन का जिम्मा दिया गया था, वो देखते रहे कि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते हैं नहीं। सिमिलर जो चीज़ें हैं वो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में दिखाई दी। जो चुनाव संचालक हैं बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल वो वहीं थे, शिवरतन शर्मा वहीं थे, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा था। बीजेपी को कोई भी लोग जो हैं वो जहां पर वोटों की काउंटिंग हो रही है वहां पर नहीं पहुंचे थे और इनफैक्ट नतीजों के बाद में ब्रह्मानंद नेताम जो है वो अकेले ही बीजेपी दफ्तर की तरफ गए कांकेर में। तो ये तो एक चीज है कि पूरे समय जो लीडर साथ में चल रहे थे, लेकिन जिस दिन नतीजे आने वाले थे उस समय कोई भी सामने नहीं आया, यानी बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आई। ये दोनों ही उपचुनाव में हमने देखा है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो कल जब नतीजे निकले उसके बाद में ब्रह्मानंद नेताम भी कुछ नहीं बोले और वहां पर बृजमोहन अग्रवाल भी थे, शिवरतन शर्मा भी थे, वो चुपचाप रायपुर निकल गए। लेकिन बीच में भी जब रिएक्शन लेने की कोशिश की गई तो किसी ने भी कोई रिएक्शन देने की दिया नहीं, यानी कि वो उस समय वो सोच रहे थे कि अभी जो चुप्पी है वही 1.25 लाख की है। हालांकि उसके पहले अगर हम बात करें, जैसे कि आपने तमाम जो मुद्दे बताए और कांग्रेस ने भी जो तमाम मुद्दे उठाए थे, बीजेपी ये पूरा दावा कर रही थी कि इसका फायदा उल्टे बीजेपी को ही होगा और सिंपैथी वोट को लेकर जहां पर अगर हम बात करें तो ये कह रहे थे कि सिंपैथी वोट का भी कोई फायदा नहीं होगा। बाद में बीजेपी उलट यही बोलते आई कि सिंपैथी वोट की वजह से जो है सावित्री मंडावी जीती। आज अगर हम बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह ने सावित्री मंडावी को बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, नोटा से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि नोटा के परसेंटेज बढ़े हैं इसका मतलब ना तो लोगों को प्रत्याशी पसंद है और न ही जो है वो कांग्रेस पार्टी पसंद है। हालांकि उनके बयान जो भी हो, लेकिन नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा हालांकि कि क्या इस पर पार्टी समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि हर चुनाव के बाद में समीक्षा होती है, समीक्षा की जाएगी। प्रभारी लगातार बदले गए हैं लेकिन किसी उपचुनाव में तक बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। इस पर उनका कहना था कि प्रभारी बदलना जो है वो पार्टी की एक नियमित प्रक्रिया होती है, इसको उपचुनाव के से नहीं देखना चाहिए, महज एक उपचुनाव है। ये चूंकि नतीजे आने के बाद का बयान है, नतीजों के पहले अगर हम बात करें तो ये जो उपचुनाव है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख का सवाल बना हुआ था और बीजेपी खुद ये कह रही थी कि इस उपचुनाव के जो नतीजे हैं जो आएंगे बीजेपी के पक्ष में आएंगे और वो कांग्रेस पार्टी के लिए अलार्मी होंगे। ये ट्रेलर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, एक अंगड़ाई होगी और 2023 में ये बताया 2023 के चुनाव लेकिन रणनीति देखिए ममता, अभी हमने जब प्रभारी बदले गए थे या प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था तब बीजेपी की आक्रामकता हमने देखी कि उसकी रणनीति बहुत तेजी से बदली थी। अभी एक उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में बीजेपी बड़ा दावा कर रही थी और इतने दावे से अजय चंद्राकर ने बोला था पत्रकारों को कि कल सुबह 11 बजे आना और फिर बात करना, अभी सवाल मत करो। ये या बृजमोहन अग्रवाल जो हैं उनका भी पूरे प्रचार के दौरान हमने देखा कि उनकी जो चेहरा मोहरा या उनकी जो स्टाइल थी वो बिल्कुल अलग थी, एक एग्रेशन वाली स्टाइल थी। लेकिन क्या अब इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव में मिली हार के बाद? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह ने कल तक के जो बीजेपी ये कह रही थी कि ये उपचुनाव नहीं है बल्कि 2023 का ट्रेलर होगा कांग्रेस के लिए और बीजेपी के खाते में जाएगा। आज तो पूरी पार्टी अगर हम बात करें तो आज डॉक्टर रमन सिंह का ये बयान है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनका कहना है कि ये महज उपचुनाव है। हालांकि इसके पहले तक अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये साख का सवाल बना हुआ था और बीजेपी खुद ये कह रही थी तमाम लीडर्स के, जैसे कि आपने भी बताया कि अजय चंद्राकर का बयान आया था कि भाई आप 11 बजे आकर, परसों जब उन्होंने कहा था कि 11 बजे आकर आप देखिएगा, यानी कि वो पूरे कॉन्फिडेंट बीजेपी जो है वो दिख रही थी कि नतीजे जो उनके पक्ष में आएंगे। शुरुआती 4 राउंड जब देखेंगे वो बीजेपी के लिए भी चौंकाने वाला था, क्योंकि बीजेपी ये मान करके चल रही थी कि नंबर 1 पे बीजेपी रहेगी और उसके बाद में जो है वो दूसरे नंबर पे अकबर कुर्राम रहेंगे और कांग्रेस तीसरे नंबर पे रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो शुरुआती राउंड पे देखा जाए तो ब्रह्मानंद नेताम कहीं भी ठहर ही नहीं रहते, बल्कि अकबर कुर्राम जो है वो दूसरे नंबर को बनाए हुए थे। तो ये जाहिर तौर पर जो ये कहा जा रहा था कि अगर अकबर कुर्राम खड़े भी होते हैं, लगातार बीजेपी के लीडर्स का बयान आया था, तो उसके जो वोट जो कटेंगे वो बीजेपी के फेवर में भी होंगे। उलट हुआ, जो वोट है उससे बल्कि कांग्रेस के जो है वो नंबर 1 पे था और अकबर कुर्राम दूसरे नंबर पे था। तो जाहिर तौर पर ये बयान तो बीजेपी अब बदल रही है। पहले जो बयान दिए जाते थे या पहले जिन इश्यूज को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये मुद्दा है, अब उससे साफ मुकरा जा रहा है। बीजेपी भले बयान बदले, अपनी बातों को बदले, कुछ और कहे, हार की वजह
पहले हार स्वीकार करे, बाद में वजह कुछ और गिनाने लग जाए। लेकिन जो भी है, पार्टी अंदर ही अंदर तो समझ रही है कि आखिर हारे क्यों हैं, और उसकी समीक्षा भी की जाएगी, भले ही मीडिया में ये बातें न आने दी जा रही हो। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर से बड़ी खबर बता दें। आबकारी मंत्री कवासी लखमा जगदलपुर पहुंचे हैं। आसना चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, बाइक रैली भी निकाली। आपको बता दें कि कवासी लखमा जिम्मेदारी संभाल रहे थे भानु प्रतापपुर चुनाव में ही, और वहां पर एक बड़ी जीत कांग्रेस ने दर्ज की। तो इसके बाद यहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव और हिमाचल में जीत मिली है, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण ये जीत मिली है। हालांकि आपको बता दें कि ना हिमाचल गए थे राहुल गांधी, ना छत्तीसगढ़ में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कवासी लखमा ने कि ये जीत मिली है। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। इधर केदार कश्यप पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को भी निशाने पर लिया, और बीजेपी राज्यपाल के पास जाकर आरक्षण पर जाकर हस्ताक्षर करवाए, ये भी सलाह दे डाली। हमारा बस्तर में भी युवा कांग्रेस का भारत जोड़ो आंदोलन, हमारा मुख्यमंत्री परवारी था हिमाचल में, वहां सरकार आया, और हमारे बान प्रतापपुर में माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारे उपचुनाव थे। मनोज मंडावी के धर्मपत्नी बान प्रतापपुर में जीता है। आज इतना उत्साह कार्यकर्ता है, आने वाला चुनाव 2023 में हमारा एक ही टारगेट है, मुख्यमंत्री का एक ही टारगेट है, हमारा कार्यकर्ता का एक ही टारगेट है, छत्तीसगढ़ में 90 का 90 सीट जीतना है। यही उत्साह के साथ हमारे कार्यकर्ता, कल बीजापुर जाऊंगा, सुकमा, सब जगह इसी प्रकार उत्साह रहेंगे। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, युवक की संदिग्ध मौत के मामले में अस्पताल में परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया है, और अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। एक दिन पहले सड़क के किनारे युवक की लाश बरामद की गई थी। ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र का ये मामला है, और प्रभारी ने कहा है, थाना प्रभारी ने, कि मामले की हम जांच कराएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाया कि मौत हुई कैसे। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जांच प्रभावित की जा रही है। मृतक खरसिया थाना क्षेत्र के मकरी का रहने वाला है, और जेएसपी में यह काम करता है। हमको सूचना मिला ग्राम कोटवार गोरखा के माध्यम से कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इसका अज्ञात था। जैसे सूचना मिले, हमने टीम लिया, डॉग स्क्वाड की मदद लिया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, डॉग स्क्वाड के माध्यम से डॉग स्क्वाड की मदद लिया, और उसके बाद उसके जो उसका आई कार्ड मिला, आई कार्ड के हिसाब से पता चला कि वो मृतक अजय यादव है। नाम प्रारंभिक कार्रवाई करके हम पोस्टमार्टम के कल मसूरी में शिफ्ट कर दिए थे। आज उसका पोस्टमार्टम करवा लिया गया है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर का कहना है कि जब तक हिस्टोपैथी रिपोर्ट नहीं आएगा मैं रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगी। डॉक्टर द्वारा जो भी रिपोर्ट दिया जाएगा उसमें हम लोग 100% न्याय कार्य करेंगे, किसी प्रकार का इसमें अन्याय नहीं होगा किसी के साथ में। हरपाल सिंह खूंटे हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे इस मामले में अपडेट लेते हैं कि क्या अपडेट हरपाल इस पूरी खबर को लेकर है। हरपाल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पुनीत, निश्चित तौर पर जो युवक की मौत हुई, जी बोलिए। निश्चित तौर पर युवक की संदिग्ध मौत के बाद जो है परिजन आक्रोश में है, और वो न्याय की मांग करने के लिए रायगढ़ के एसपी के दरबार में पहुंचे हुए हैं। एसपी ऑफिस में मौजूद है। हमारे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये वही परिजन है, ग्रामीण है, जो अपने जो चहेते हैं उसकी मौत के बाद से अब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। युवक की संदिग्ध मौत के बाद जो है इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या युवक की मौत जो है अस्पताल जो प्लांट है उसके भीतर हुआ है या किस तरह से। इसके लिए हम परिजन से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कहते हैं वो और किस तरह से वो लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। भैया, आप लोग अभी एसपी ऑफिस में पहुंचे हैं, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अभी अपन न्याय मांग रहे हैं जी। जैसे वो प्लांट के अंदर ही हुआ है उसका मौत जी, प्लांट के बाहर फेंक दिया गया है जी। उसके बाद पुलिस द्वारा अपनों बताया गया जी कल शाम को 5 बजे करीब जी अपन आए हैं जी, तो बोले कल सुबह आएंगे हॉस्पिटल, पीएम होगा। अच्छा, आपको जानकारी कब मिली इसके बारे में? कल करीब 5 बजे के आसपास। अच्छा, अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको?
5:30 बजे बाद। पुलिस वाले बोल रहे हैं कार्रवाई करेंगे जी, लेकिन हम उनके कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी, इसलिए अपना एसपी ऑफिस आए, गुहार लगा रहे हैं, अपनों को न्याय जांच चाहिए जी, कि किस कारण से मौत हुआ है जी, और गुमराह कर रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं जांच से। जी बिल्कुल। पुलिस देख सकते हैं, लोग ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि हम लोग पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये कैसा लग रहा है कि प्लांट के अंदर ही मौत हुई है और इन लोगों को कहां से ये जानकारी मिली है, ये भी तो पूछिए जरा इनसे। जी बिल्कुल, आप बताएंगे क्यों लग रहा है कि प्लांट के भीतर ही हादसा हुआ है और युवक की मौत हुई है, कैसे आपको संदेह हो रहा है? हमको संदेह इसलिए लग रहा है कि मृतक के शरीर में कहीं ऐसा चोट नहीं दिख रहा है जिसको हम समझे कि ये एक्सीडेंट है जी, या फिर इसको कुछ घटना, ऐसा हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है जी, इसको हम दुर्घटना समझे जी, इसको हमको देखते हुए लग रहा है कि ये हमको संदेह है, पूरा संदेह है जी, कि इसका मौत का कारण कुछ और ही है। अच्छा, अभी क्या आप बॉडी को देखे हैं युवक के? जी, बॉडी को देखे हैं। क्या पीएम के समय में बॉडी में कुछ चेंजेस दिखा? बॉडी में लग रहा है हल्का हल्का नीलापन आया हुआ है शरीर में जी, और एक दो जगह कुछ निशान है, एक दो जगह कपड़ा थोड़ा सा फटा हुआ है जी, ठीक, ऐसा कुछ देखने को मिला है हमको जी। वही सब संदेह कर रहे हैं कि इसका संदेह जता रहे हैं और न्याय की गुहार लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि एसपी की तरफ से क्या इसमें आश्वासन मिलता है, लेकिन ये बात भी सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी तब तक मौत की वजह क्या रही है, मौत के कारण क्या रहे, ये साफ नहीं हो पाएगा। अब देखना होगा कि कब तक ये रिपोर्ट आती है। बड़ी खबर बिलासपुर से।